हाँ जी, तो बेटा मैं ये बात कर रही थी आपसे कि आप क्लास 11th में हो, तो अभी तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सेशन ओवर हो गया है। तो आपसे ज़्यादा। जैसा तुमने सोचा था, मतलब अगर कुछ सोचा था, तो उस तरह से तुम कर पाए हो अपनी 11th को, या कुछ कमी रह गई है, या अभी कुछ ऐसा है कि क्लियर नहीं है चीज़ें। तो आज वही डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे और बच्चों को भी क्लैरिटी हो, क्लास 11th के हों चाहे 10th के हों। तो अगर आधे से ज़्यादा साल निकल गया तो उसके बाद कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, अपने साल को संभाल लें, या अपनी स्टडीज़ को जो है, अगर बैकलॉग्स हैं वो सब हैं, या ये समझ लो कि किस तरह से बाकी जो बचा टाइम है उसको हम पॉजिटिवली यूज़ कर पाएँ। तो मैं जब 11th स्टार्ट हुई थी मैंने बहुत कुछ सोचा था। जैसे मैंने 10th में ना बहुत बेकार सेशन किया था मेरा। एकदम लास्ट में आपने कराया था मेरी पूरी पढ़ाई। तो मैंने हम्म। 11th जब स्टार्ट हुई थी हम्म। मैंने मतलब पूरा सोचा था कि लाइव क्लास लूँगा, उसी उसी दिन लूँगा, कभी अगले दिन के लिए नहीं छोड़ूंगा कि बीच हम्म। में क्लास रोक दी, कहीं नीचे चला गया या कहीं बाहर घूमने चला गया, पापा आए चलो बेटा चलते हैं। मैंने मतलब सोचा था मना कर दूंगा पूरी क्लास। जैसे मेरे 4 बजे स्टार्ट होती थी, फिर 6 बजे तक होती थी, 2 घंटे की होती थी, फिर 6 से 8 होती थी। तो मैंने ये मतलब 4 से 8 का स्लॉट बुक था। इसके बाहर मैं जो जाओ कर लूँ, लेकिन इसके बीच में मेरे को क्लास ही लेनी है। हम्म। फिर वही वो जो पिकनिक गए थे हम, मोरनी हिल्स गए थे, तो हम्म। उसके चक्कर में 2 4 दिन क्लास मतलब ना। शुरू के कुछ महीने ठीक चला था। 1 महीना मतलब कह सकते हैं। बस एक महीना। 1 महीना भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते तो कह ही सकते हैं। और फिर पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकलता गया और बैकलॉग इकट्ठे होते गए। जैसे हमने मोरनी ये गए हुआ। थे तो उस दिन छोड़ दी। फिर वही मतलब जैसे मतलब डिस्टरबेंसेस थोड़े थोड़े हुए। हाँ। तो यहाँ पे किस क्या कारण लगता होगा कि क्यों ऐसा हुआ, जब हमने स्टार्ट ऑफ द 11th ये सोचा था कि जो 10th में हुआ है वो रिपीट नहीं करना हमें। हम्म क्योंकि 10th में हमें ये झटका सा लगा था कि हमारा तो सारा टाइम चला गया और हमारी तैयारी नहीं हुई थी, लेकिन 10th और 11th में बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है कुछ। मतलब सिलेबस वाइज तो है हाँ। ही। वो तो हर हर बच्चे को लगता ही है, सिलेबस तो ज़्यादा ही है ही। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 10th हमने अगर 2 महीने में कर ली तो वो पॉसिबिलिटी 11th में नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक एक लेक्चर ही हमारे 2 घंटे के हो रहे हैं। उसमें आपका एक चैप्टर 3 4 घंटे में निपट जाता था 10th में। हम्म। यहाँ पर एक लेक्चर 2 3 घंटे का होता है, और हाँ। उसके बाद खाली लेक्चर से नहीं, क्वेश्चन भी देखने हैं। मतलब ये मान लो आप 360 डिग्री का बिल्कुल वो हो जाता है 10th और 11th में, रोटेट पूरा। डिफरेंस हम्म पूरा। तो मतलब एक हमने वो झटका खाया था, लेकिन उससे हमने सबक नहीं लिया। हम्म। कहने वाली बात ये है, अभी अब जैसे 11th में हम जहाँ बैठे हैं इस समय बहुत टाइम निकल चुका है ऑलरेडी। जब तो मैंने क्लास छोड़ने लग गया, तो मैंने देखा अच्छा अभी एक दो ही क्लास हुई हैं, हम्म। तो मैंने सोचा कर लेंगे। फिर अगले दिन उठा, देखा आज और 2 क्लास हो गई, तो 4 क्लास का बैकलॉग हो गया। हम्म। तो सोचे ये तो 2 दिन में निपट जाएगा। तो ऐसे ही करते करते, और जब मैं बैठता हूँ क्लास लेने, 2 घंटे की क्लास से लगातार 2 घंटे नहीं रहता। लाइव में होता है कि आपने कुछ भी छोड़ा तो वो छूट जाएगा लाइव में, फिर बाद में देखना पड़ता है। हम्म। रिकॉर्डिंग में ये होता है कभी भी पॉज कर लिया लिखने के लिए, या पानी हम्म। पीने गए, मतलब आपको मन में ये नहीं होता कि छूट रहा है, आपने पॉज कर हम्म। दिया। अब किसी ने दोस्त ने बुला लिया या खाना लग रहा है, अब जैसे 4 से 8 बजे मैक्सिमम लोगों के घर में डिनर हो जाता है, हम्म। 8 बजे के तक तो मेरा ये था कि 8 बजे है तो 8 बजे क्लास लेनी है, डिनर बाद में करेंगे। हम्म। अब रिकॉर्डेड ले रहे हो तो आप 7 बजे आ गए, मम्मी ने कुछ स्नैक दे दिया, आपने दे दिया, हाँ, फिर मतलब थोड़ा उसमें घूम रहे हैं। आपको वो नहीं होता है क्या, बाउंडेशन। हम्म, तो इसलिए ये एक तरह से ये एक ड्रॉबैक भी है कि हमें रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाते हैं हम्म। तो बच्चे उस पर डिपेंड करने लगते हैं। और वो जो तेज स्पीड करके देखते हैं वो फ़ायदा तो है नहीं उसका। हम्म। आपको उतना ही देखना चाहिए जो नॉर्मल स्पीड में पढ़ा रहे हैं सर, हम्म। क्योंकि तेज स्पीड में आप समझ जाओगे, बाद में नहीं समझ आएगा। या नोट्स में जल्दी जल्दी लिखना होता है ना, वो नहीं लिख पाओगे आप। हम्म। तो मतलब ये मैं यही कहना चाहेंगे बच्चों से कि देखिए टाइम की ना वैल्यू, सच में जो कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी, हम्म तो डेफिनेटली वो चीज़ ना हर जगह अप्लाई होती है कि जो टाइम चला गया ना वो फिर वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए टाइम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हम्म और ख़ास तौर से जो 10th के बच्चे हैं, वो 10th की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो 11th में है, वो उनको वो तभी समझ आएगा जब वो 10th से 11th में जाएंगे कि 10th तो समझो कुछ भी नहीं था उस 11th के सामने। हम्म तो इसलिए ये सोच के देखो 10th की परसेंटेज आ जाती है बच्चों की, फिर भी हम्म अगर आप 3 महीने ऐसे पढ़ो ना
मतलब खाली 3 महीने भी पढ़ लो ना हमने तो भी उसमें लास्ट में 90 एक प्लस। महीने में करा था हम्म। पूरा। 90, क्योंकि कंट्रोल में आ जाता है आपका सिलेबस, इतना वैसा नहीं होता है आप उसे, लेकिन 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो अभी तो यही है कि अभी थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह से जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम हम्म। बेस्ट कैसे सब कोर्स समेट पाएँ और चीज़ें जो हैं वो बेटर कर पाएँ। चलिए तो इस अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हाँ चलो, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हाँ, और मैं और भी थोड़ी अपनी स्टोरी बताऊंगा टेंथ की, कि कैसे टेंथ मैंने स्टार्ट करी थी और एंडिंग फेज में कितनी डिफ़िकल्टी आई थी सिलेबस कंप्लीट करने में, हम्म। और मेरी मम्मी ने मेरे को क्या क्या हेल्प करी मेरा टेंथ का सिलेबस पूरा ख़त्म करवाने में, और यूट्यूब से मेरे को क्या हेल्प मिली, मैंने कौन से लेक्चर लिए, किस चैनल को फॉलो करा था, तो ये सब हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा है कि किस तरह से पेरेंट्स, एज अ पेरेंट, चाहे मदर हो फादर हो, आप किस तरह से बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हो। अगर कहीं पे, देखिए ऐसा होता है बच्चे ना कई बार शेयर नहीं कर पाते हैं कि कहीं फंसे होते हैं या उन्हें लगता है कि यहाँ पे मैं मतलब यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इस तरह से आप उनसे आप चाहे उन्हें ना भी पढ़ाएं, पर कुछ ना कुछ वे में हर पेरेंट ना अपने बच्चे की हेल्प कर सकता है। तो इसी बारे में आगे वीडियोस आएंगे जिसमें कि किस तरह से कोई भी बच्चा हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या छोटे बच्चे हैं, किस तरह से अगर कहीं पे भी उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बातें करके, डिस्कशन करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।